Starting your chapter number 5th, that is acids, bases and salts. So this is your chapter number 5th. Last time we had read the chapter that was heat, and now I am taking your chapter number 5th. So let's start it now. So I will start the first page of your book, that is your page number 55, and here it is written that there are large number of acidic substances which we use in our daily life. Let us try to find the taste of the new substances given in table 8.1. So in this table you had been given lots of substances that we find in our daily life. The first one is curd, and we have to identify the taste of it. So curd is sour in taste, grapes are sour and sweet, lemon juice is sour in taste, orange juice are sour and sweet, sugar solution is sweet, common salt is salty, and amla is bitter, unripe mangoes are bitter, baking soda bitter, soap solution bitter, tamarind sour, vinegar sour, and the last one is plain soda water, that is sour. सो यहाँ पर आपको कुछ सब्सटेंस दिए हैं जिनके टेस्ट के बारे में आपको बताया है. जैसे ग्रेप्स की बात करो आप, तो ग्रेप्स का मीठा और स्वीट टेस्ट होता है, कर्ड आपको खट्टा टेस्ट देगा, लेमन जूस का भी खट्टा टेस्ट होता है. उसी तरीके से अनराइप मैंगोज जो पके नहीं होते हैं, कच्ची कैरी जिसको बोला जाता है, वो भी क्या है, बिटर टेस्ट है, खट्टा टेस्ट, और कुछ खट्टा टेस्ट है, और कुछ यहाँ पर अनराइप मैंगोज का आपको बिटर टेस्ट दिया है, दैट मीन्स कड़वा टेस्ट है, और आंवला का भी आपको कुछ में बिटर टेस्ट दिया हुआ है. सो यहाँ पर आपको बुक में करेक्शन दी हुई है. जो आपके अनराइप मैंगोज़ होते हैं उनका सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट, आंवला का भी खट्टा टेस्ट होता है, बेकिंग सोडा यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पे जो बेकिंग सोडा का सोल्यूशन है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, और सोपी भी होता है ये, और उसके साथ साथ विनेगर खट्टा टेस्ट, और प्लेन सोडा वाटर, ये भी प्लेन सोडा जो वाटर आपको दिया है यहाँ पर, इसका टेस्ट आपको बताया हुआ है तो कैसा होता है, खट्टा. सो इस तरह से आपको चीज़ें दी हुई हैं. नीचे क्वेश्चन भी दिया है. इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि द टेस्ट ऑफ एडिबल सबस्टांसेस, जो हम सबस्टांसेस खा सकते हैं, उनका टेस्ट जो है वो आपको जब चेक करना होगा तो आपने क्या करना है, एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप, एक बूंद आपको अपनी टंग की टिप पे रखना है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा. और आफ्टरवर्ड्स द माउथ शुड बी रिंस्ड विथ वाटर, और उसके बाद माउथ को आपने क्या करना है, साफ़ कर देना है पानी के साथ. इन्होंने एक और प्रिकॉशन दिए हैं कि आपको सब सबस्टांसेस टेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ सबस्टांसेस पॉइजनस भी हो सकते हैं. तो इसीलिए हमेशा अपने एल्डर से पूछ के, अपने टीचर से पूछ के ही आपने मदद लेनी है. तो अब टीचर्स ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए आप जब घर पे अगर कभी आप कुछ चीज़ को टेस्ट करते हो, तो टेस्ट तो यहाँ पर पहले तो मेरी नज़र में तो आपको कुछ भी टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप सब चीज़ें टेस्ट कर रहे हो, कर्ड आप टेस्ट करते हो, ग्रेप्स आप टेस्ट करते हो, लेमन जूस आप टेस्ट करते हो, ऑरेंज जूस, शुगर सोल्यूशन, साल्ट आप टेस्ट कर रहे हो, आंवला, अनराइप मैंगोज़, ये भी आप टेस्ट किए. बेकिंग सोडा आपको टेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सोप सोल्यूशन टेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टैमरिंड आप टेस्ट करते हो, विनेगर आपके अचारों में डलता है तो उसका भी टेस्ट आपको मिल ही जाता है, सोडा वाटर तो हम करते ही रहते हैं बहुत बार. तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट इन्होंने बोला अगर टेस्ट करना हो, जो आप फर्दर बड़ी बड़ी क्लासेस में करोगे, सो उनको आप हल्का सा एक ड्रॉप लगा के आप टंग की टिप पे रख के टेस्ट कर सकते हो. तो यहाँ पर आपको बोला, इस एक्टिविटी से आपको पता चला कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस का खट्टा टेस्ट होता है, और ये सोर टेस्ट, दीज सोर सबस्टांसेस फाउंड इन नेचर आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. यहाँ पर बोला है ये सबस्टांसेस या तो आपको नेचर से मिलते हैं या आप इनको आर्टिफिशियली बनाते हो, और इनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स. सो एसिड्स आर दो सबस्टांसेस दैट हैव सोर टेस्ट. सो एसिड दो वो सबस्टांसेस हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा. अब जो वर्ड है एसिड, वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, इसका नाम है एसिडस, विच मीन्स सोर, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा. आपको बोला है लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स हैव सोर टेस्ट. बहुत से फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा. एंड हैंस आर कॉल्ड एसिडिक सबस्टांसेस, इनको आप बोलते हो एसिडिक सबस्टांसेस. तो सोर टेस्ट है जो लेमन का, वो किसकी वजह से है, इज़ ड्यू टू सिट्रिक एसिड, वो सिट्रिक एसिड की वजह से है. एंड द सोर टेस्ट ऑफ ग्रेप्स एंड टैमरिंड इज़ ड्यू टू टार्टरिक एसिड. तो आपको बोला है जो आपके फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स हैं उनका अगर खट्टा टेस्ट है
ठीक है। अगर लेमन का जो टेस्ट है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, जो ग्रेप्स और टैमरिंड है जो हमारी इमली होती है उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, और जो विनेगर है उसमें एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, खट्टा टेस्ट उनका इसकी वजह से होता है। तो जो एसिड्स आपको यहाँ पर इन्होंने बोला है, दो टाइप्स के आपके पास फर्दर एसिड्स आ जाते हैं। एक आते हैं नेचुरली अक्रिंग, और एक आप आगे पढ़ोगे वो हम आपको आगे बताएंगे, नेचुरली अक्रिंग के साथ आर्टिफिशियल वाले भी होंगे, और जो मिनरल एसिड्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से आपको मिलते हैं। तो जो एसिड्स आपको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उनको आप बोलते हो नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, टेबल आपको नीचे दे दिया है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे ये। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट है ऑरेंजेस और लेमन्स में जो टेस्ट होता है इट्स बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड, एंड द ग्रेप्स एंड टैमरिंड एंड गूसबेरीज दे आर बिकॉज ऑफ टार्टरिक एसिड, एंड टोमेटोज हैव ऑक्सैलिक एसिड। ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है कि इनमें किस किस की वजह से कौन सा टेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ मैं चीज़ें, इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। टोमेटोज़ में ऑक्सैलिक एसिड होता है, सोर मिल्क खट्टा मिल्क जो होता है लैक्टिक एसिड होता है उसमें, विनेगर में एसिटिक एसिड, एप्पल्स में मैलिक एसिड, और प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते एसिड्स हमारी बॉडी में नहीं होते हैं, एसिड्स कुछ हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं, उन्हीं में से एक प्रोटीन्स हैं जो अमीनो एसिड से बनते हैं। तो अमीनोज होंगे हमारी बॉडी में तभी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होगा। एप्पल से हमें मैलिक एसिड मिल जाएगा। विनेगर जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं लेकिन कुछ सब्जियों में या हम इन चीज़ों में डालते हैं अचार वगैरह में, तो एसिटिक एसिड उसमें होता है। मिल्क से हमें लैक्टिक एसिड मिलता है, टोमेटो से ऑक्सैलिक एसिड, ग्रेप्स और टैमरिंड से हमें टार्टरिक एसिड, एंड ऑरेंजेस एंड लेमन से सिट्रिक एसिड। इस एडिशन के साथ साथ आपको बताया है इन एडिशन टू नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स देयर आर एसिड्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सॉरी। तो जो चीज़ें आपको लिविंग थिंग्स से मिलती हैं उनको आपने मान लिया कि नेचुरली अकरिंग है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नॉन लिविंग थिंग्स से मिलती हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलती हैं उनको आप बोलते हो मिनरल एसिड्स। ओके, इनको आप बोलते हो मिनरल एसिड्स। अब डेफिनेशन क्या है मिनरल एसिड्स की? एन एसिड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, वो एसिड जो आपको अर्थ की मिनरल से मिलता है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द मिनरल्स, दैट इज़ द पार्ट ऑफ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर इन द अर्थ। इनको आप बोलते हो मिनरल एसिड्स। सो एग्जाम्पल्स जो हैं इनकी, फर्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। मैं इसको जूम करूँगा क्योंकि ये फार्मूलाज बेटा आपके बहुत काम आने वाले हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री लेसन्स। एंड सो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका फार्मूला होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये एसिड्स जो होते हैं ये सब मिनरल एसिड्स होते हैं। और मिनरल एसिड्स की एक और प्रॉपर्टी ये है कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं दे आर हाईली क्रोजिव इन नेचर। ये क्रोजिव होते हैं, किसी कंटेनर में आप रखोगे तो उनको ये क्रोजन क्रिएट कर सकते हैं। दे कैन कॉज सेवियर बर्न्स ऑफ द स्किन, और अगर ये स्किन पर गिरें तो ये बर्न्स क्रिएट करते हैं, स्किन को पूरी तरह से जला देते हैं। ठीक है, लेकिन इनका इम्पॉर्टेंस ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र्स की। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स आपको पता है जो खेतों में यूज़ होते हैं ताकि फार्मर अच्छे से वो कर सके, अपनी फसल को उगा सके। ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स में भी यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी यूज़ होते हैं। एक्सप्लोजिव्स जो गोला बारूद में यूज़ होते हैं उसमें भी यही एसिड्स यूज़ होते हैं। और उसके साथ साथ डाइज़ और पिगमेंट्स में कुछ चीज़ों में यूज़ होते हैं। इन फैक्ट वन थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस एसिड्स दैट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारे स्टमक में भी पाया जाता है। जब भी हम कोई चीज़ डाइजेशन करते हैं तो डाइजेशन के टाइम पे HCl हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारे स्टमक में HCl एसिड होता है। बेटा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, सो HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। सो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वैसे टाइल्स को यूज़ करने के लिए और टॉयलेट्स को यूज़ करने के लिए भी यूटिलाइज होता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक फैक्ट आपको दिया है और फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं हमारे लिए। सो द फैट्स और ऑयल्स विच वी कंज्यूम कंटेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कॉल्ड फैटी एसिड्स। वो फैट्स और ऑयल्स जो हम कंज्यूम करते हैं, खाना जिनको खाते हैं हम, उनको आप बोलते हो फैटी एसिड्स। ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं एनिमल्स से मिलते हैं या प्लांट से मिलते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, और अमीनो एसिड बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रोटीन हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, हमारे मसल्स रिपेयर कर रहे हैं तो वो इसकी वजह से बनते हैं। और एक और यहाँ पे दिया है जो न्यूक्लियस है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है DNA का, उसमें भी स्पेसिफिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के हर फीचर्स को।
हर फीचर्स हमारी बॉडी में वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जैसे कलर ऑफ आइज़ हमारा, हमारी लुक्स, ये सब चीज़ें यही यूज़ करता है, ठीक है। सो इन्होंने बोला है अब हम टेस्ट पे आएंगे। तो टेस्ट में जब आप टेस्ट की बात करते हो तो जो सबस्टांसेस जैसे बेकिंग सोडा आ गया, सोप सोल्यूशन आ गया, इन सभी का टेस्ट कैसा होता है? बिटर। ये सबस्टांसेस, ऑल दी सबस्टांसेस डू नॉट हैव टेस्ट, सो टेस्ट, इनका खट्टा टेस्ट नहीं होता है। तो इनको हम एसिड्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि जिनका खट्टा टेस्ट होता है वो एसिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानेंगे, अगर आप सोप सोल्यूशन को रब करोगे अपनी फिंगर्स में, आप देखोगे वो स्लिपरी टेस्ट होता है, स्लिपरी टच होता है, सॉरी। तो आप सोप को तो बहुत बार टच करते हो, आप देखते हो उसका टच कैसा होता है? स्लिपरी। बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, वो भी कैसा होता है? स्लिपरी टच होता है उसका। सो इस वजह से जिनका टच कैसा होता है? स्लिपरी होता है एंड हैव अ बिटर टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। इनका टेस्ट अगर आप करोगे तो कड़वा टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, स्लिपरी टच होता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? बेसिस, ठीक है। जो नेचर इन सबस्टांस का होता है वो बेसिक होता है। अब आपको टेबल 8.5.3 दिया जाएगा, उसमें आप पहचानोगे कि कौन सी चीज़ें कैसी हैं, कैसा टच होता है इनका। सो आज मैंने आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ाई हैं, दैट इज़ द एसिड्स एंड द बेसिस। एसिड्स आर दो सबस्टांसेस दैट हैव सोर टेस्ट, ओके, they are found inside our body and also present outside the body. Acids are of two types. First one is mineral acids and the second one is naturally occurring acids. And the naturally occurring acids or natural acids are also known as organic acids. So we had also read about the facts. अब मैं टेबल पढ़ाऊँगा, यहाँ के बाद आपका ये जो आज का लेक्चर होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na for sodium, O for oxygen and OH for hydrogen, that is sodium hydroxide. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम जो है वो K से रिप्रेजेंट हो रहा है। पोटेशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में K के साथ, KOH। तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको सोप में मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये लिक्विड सोप में मिलता है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये लाइम वाटर में मिलता है। लाइम वाटर में क्या होता है? एक पाउडर सा होता है, चूना बोला जाता है उसको, जब आप पानी में डालते हो तो वो बन जाता है, तो वो लाइम वाटर हो गया। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जो इसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हो, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी है, और विंडो क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, और यहाँ पे ही आपका चैप्टर ख़त्म कर दूंगा मैं, इसको लास्ट पैराग्राफ आपको पढ़ा के। वी कैन नॉट टेस्ट ऑल द सबस्टांसेस इन टू फाइंड दे आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर, इट इज़ बिकॉज सम सबस्टांसेस कैन बी क्रोजिव टू स्किन और पॉइजनस। इन्होंने बोला हम सब सबस्टांसेस को टेस्ट करके या टच करके तो बता नहीं सकते कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। अभी आपने पढ़ लिया ना, जिनका बिटर टेस्ट होता है वो बेस होते हैं, लेकिन हम सब चीज़ों को तो बता नहीं सकते कि वो बेस हैं या नहीं है, टच करके या टेस्ट करके। तो इस क्वेश्चन में ये राइज होता है, अगर हम टच नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, तो हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? हम नेचर कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सबस्टांसेस होते हैं जो चेक करते हैं कि वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कल। सो आई होप यू ऑल आर enjoying my lecture. So if you have any kind of problem, then you can ask me in the group. So till then, have a happy day ahead.